नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं और हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जा रहे हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे और टॉप लेवल के सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इसके अंदर। चलो आइए फर्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं और सिंपल इंटरेस्ट का पहले हम बेसिक समझते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं। तो सिंपल का नाम अच्छे तरीके से समझते हैं। सिंपल नाम से ही पता चल रहा है कि साधारण, आप कहेंगे बिल्कुल साधारण। और इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, साधारण ब्याज। नाम से ही पता चल रहा कि ये कैसा है, साधारण ब्याज है, बिल्कुल साधारण है, नाम जैसा ही चैप्टर है, बिल्कुल साधारण है। तो पहले हमें इसका बेसिक समझना है बहुत अच्छे तरीके से। तो साधारण ब्याज को पढ़ने से पहले एक चीज़ आती है रेट, दर। तो दर बड़ा कमाल की चीज़ है, पहले आप उस चीज़ को समझ लो। रेट दर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आर लिखते हैं। रेट क्या होती है? तो आप कहोगे कि 10% प्रतिवर्ष, 10% प्रतिवर्ष। यहाँ तक ठीक है कि नहीं मेरे भाई? 10% प्रतिवर्ष रेट, इसका मतलब क्या है? प्रति मतलब एक, वर्ष मतलब वर्ष। तो एक वर्ष के लिए जो रेट है वो क्या है? 10% है। एक साल के लिए 10% क्या बता रहा कि एक साल की ब्याज बनेगी, वो कितनी बनेगी? 10% देना। प्रतिशत रूप में ये ब्याज लिखा है। एक साल में ब्याज कितना दोगे? 10%। मैं बोलूँ कि 2 साल होते तो ये 10% प्रति वर्ष 2 साल के लिए होता, तो हम कहते हैं कि टोटल ब्याज कितनी देनी पड़ेगी? 20% देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक साल का 10% ब्याज देना है। रेट का काम है। रेट का काम क्या है कि ब्याज को निर्धारित करना कि ब्याज कितना लगेगा। तो 10% प्रति वर्ष देख के हम ये समझ गए कि एक साल का जो ब्याज है वो कितना है? 10%। यहाँ तक ठीक है मेरे भाई। अब मैंने आपसे बोला कि रेट की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होता है? तो रेट कुछ नहीं है, एक साल के ब्याज का, एक साल के ब्याज का प्रतिशत रूप, ब्याज का प्रतिशत रूप। कौन सा रूप? प्रतिशत रूप। प्रतिशत रूप क्या होता है? रेट होता है। बिल्कुल एक अलग नए अंदाज में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से। आपको केवल इसका पहले बेसिक देखना, फिर क्वेश्चंस को करना। तो मेरे भाई रेट क्या होता है? 10% प्रति वर्ष। एक साल के लिए रेट कितना है? 10%। ठीक है। एक साल के ब्याज का प्रतिशत रूप लिख दो आप, वही क्या है? रेट है। मैं आपको और चीज़ एक थोड़ी सी बेसिक समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर समझना। जैसे मैं इस चीज़ को और डिक्लेयर करने के लिए आपको समझाऊँ कि एक रामू नाम का लड़का था। रामू नाम का लड़का सरपंच साहब के पास गया और उसने कहा कि 10,000 रुपये उसने उधार लिए सरपंच साहब से। कितने रुपए उधार लिए? 10,000 रुपये रामू ने उधार लिए सरपंच साहब से। कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। तो 5 साल के लिए इसने उधार लिए और 5 साल का जो ब्याज दिया इसने, वो कितना दिया? 500 रुपया ब्याज दिया। अब रामू सोच रहा है कि 10,000 रुपये हमने उधार लिए थे सरपंच साहब से और 5 साल में हमने उन्हें कितने रुपए ब्याज दे दी? 500 रुपये। हमें ये चेक करना है, ये पता नहीं चल रहा। उनने कहा 500 रुपये ब्याज दे दो, हमने 500 रुपये ब्याज तो दे दी, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि किस रेट से ब्याज लगाया उनने कहा 500 दो, आपने 500 दे दिए, लेकिन ये नहीं पता किस रेट से। तो रेट लगाना है, हमें रेट निकालना है। तो मेरे भाई अभी मैं आपको समझा के आया कि एक साल के ब्याज को आप परसेंटेज फॉर्म में लिख दो, वही क्या है? रेट है। तो मेरे भाई एक बात बताओ, 5 साल में आपने 500 रुपये ब्याज दिया, तो एक साल में कितना दिया? तो आप ये नहीं कहोगे कि एक साल में हमने 100 रुपये ब्याज दी होगी। एक साल की ब्याज कितनी दी होगी? 100। तो ये 100 रुपये ब्याज क्यों दिए? क्योंकि 10,000 का कर्ज लिया था आपने, उसे आप नीचे रख दो और परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 से 1 कट गया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई? 1%। तो इस बात से आपको क्या समझ में आ गया? इस बात से आपको ये समझ में आना चाहिए मेरे भाई कि एक साल के जो भी ब्याज मिल रहा है उसको हम परसेंटेज फॉर्म में लिख दें, वही हमारी क्या बन जाएगी? रेट बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो एक साल के ब्याज को पकड़ो और नीचे वो लिख दो जितने का कर्जा लिया, प्रिंसिपल मूलधन लिख दो, वही क्या बन जाएगी? रेट बन जाएगी। आप कहेंगे बिल्कुल। अगले क्वेश्चन, अगली चीज़ को समझते हैं।
ये बात आप समझ गए। तो रेट क्या होता है, एक साल का कितना ब्याज मिलेगा वो परसेंटेज फॉर्म में बताती है रेट हमें। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मैंने आपसे कहा कि 10%, एक मैंने आपको एक पॉइंट दिया, वो ये दिया कि 2 साल के लिए क्रमशः 2 साल के लिए क्रमशः रेट है मान लो 7% और मान लिया हमने कितना 11% है। तो एक बात बताओ मुझे अच्छे से, मैंने कहा कि 2 साल के लिए क्रमशः 7% और 11% है। तो 2 साल के लिए दर, 2 साल के लिए दर रेट क्रमशः कितनी है, पहले 7% है फिर 11% है। तो क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ से हम एक बात समझ गया कि पहली साल में जो ब्याज मिलेगी वो 7% मिलेगी, दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगी वो 11% मिलेगी। तो टोटल ब्याज कितनी हो गई, तो आपसे बोला कि टोटल रेट कितनी बनेगी, टोटल ब्याज कितनी हो गई, रेट का मतलब ब्याज। तो टोटल ब्याज कितनी हो गई, तो 7% यहाँ मिली, 11% यहाँ मिली, तो 11 और 7 18। तो टोटल ब्याज कितनी मिली, 18%। इस केस में आप ऐसे बना लोगे। आगे बताओ। अब मैंने आपसे पूछा आपसे, अब अगर ऐसे होता तो कि 3 साल के लिए 3 साल के लिए दर 10% प्रतिवर्ष है, पर एनम है, प्रतिवर्ष है। तो इस केस में आप कहते कि सर 3 साल के लिए रेट 10% प्रतिवर्ष है, रेट बदल नहीं रही, हर साल के लिए 10% है। तो पहले साल के लिए भी 10% है, दूसरे साल के लिए भी 10% है और तीसरे साल के लिए भी 10% है। आपने कहा बिल्कुल ठीक। तो एक बात बताओ, तो फिर टोटल रेट कितनी बन गई, तो आप कहोगे कि टोटल रेट, तो यहाँ पे जो टोटल रेट बन गई तो 10 20 30, तो टोटल रेट मेरे भाई बन गई कितनी, 30%। यहाँ तक ठीक है कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप मुझे एक बात बताओ अच्छे तरीके से, 3 साल के लिए जो दर थी वो 10% थी, तो टोटल रेट बन गई 30%। अब जरूरी तो नहीं था कि 10% को 3 बार लिख के जोड़ना या 3 की गुणा 10% के साथ एक बार कर दें, तब भी तो हमें यही 30% मिलता। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 3 क्या है, टाइम, तो आप कहेंगे बिल्कुल, इंटू आर क्या है, 10% क्या है, रेट, तो टी इंटू आर, और बराबर हमें क्या मिलेगी, टोटल रेट। आप कहेंगे बिल्कुल क्या मिलेगी, टोटल रेट। तो आप एक बात यहाँ से समझ गए कि रेट और टाइम का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, रेट और टाइम का आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल रेट मिल जाएगी। मेरे भाई रेट क्या होती है, ब्याज। अगर रेट प्रतिवर्ष लिखा है तो 1 साल का ब्याज, और टोटल रेट लिखा है तो टोटल ब्याज। तो अब आपको एक बात और यहाँ से समझनी है कि टोटल रेट कुछ और नहीं होता, ये टोटल ब्याज होता है। टोटल रेट क्या होती है, ब्याज होता है। तो अभी तक आप इतनी चीज़ें समझ गए कि टोटल रेट क्या होता है, ब्याज होता है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब मैंने आपसे बोला कि टोटल रेट निकालना आप सीख गए कि रेट की टाइम में मल्टीप्लाई कर दोगे, दर का गुणा समय से कर दोगे, तो क्या बन जाएगी, टोटल रेट। तो टोटल रेट हम देख चुके हैं, अब हमें ये देखना है कि टोटल रेट निकालते कैसे हैं। तो हाउ टू फाइंड टोटल रेट, हाउ टू फाइंड टोटल रेट, टोटल रेट कैसे निकालें, टोटल रेट। तो मेरे भाई हम एक बात तो समझ गए कि टोटल ब्याज को परसेंटेज में लिख दो, टोटल रेट बन जाएगी। तो टोटल रेट क्या होता है, ब्याज होता है, ये बात आप समझ चुके हैं। इसके बाद आपको समझना है टोटल रेट बनती है मेरे भाई 2 तरीके से, पहला तरीका इधर है और सेकंड तरीका यहाँ आप समझा दे रहा है। तो देखो मेरे भाई, जैसे आपको रेट दे रखा हो 10%, रेट दे रखा हो 10% और टाइम दे रखा हो तुम्हें 3 साल, रेट भी दिया है और टाइम भी दिया हो, तो टोटल रेट तुरंत बन जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई करो, 10 दिया 30%, तो 30% क्या होगी, टोटल रेट। तो टोटल रेट का शॉर्ट फॉर्म TR, टोटल रेट कितनी हो गई, 30%।
यहाँ तक ठीक है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। तो रेट और टाइम दे रखा है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके टोटल रेट बन जाएगी। वैसे भी पता चल रहा है कि टी इंटू आर। आगे देखो क्या है, 50 रुपये की राशि 50 रुपये की राशि 3 साल में 65 हो जाती है। 3 साल में 65 हो जाती है। तो दर क्या होगी? तो मेरे भाई 50 रुपये की राशि थी, 65 हो जाती है। तो मैं एक बात तो समझ गया कि हमें टोटल रेट निकालना है सबसे पहले क्वेश्चन में। तो 3 साल अकेले दे रखे, अगर रेट और दिया होता तो रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर देते। तो इस केस में टोटल रेट कैसे निकलेगी? टोटल ब्याज पता करो, 50 रुपये से बढ़कर 65 हो गए, तो टोटल ब्याज कितनी है? 15 रुपया। और ये ब्याज मिली कितने रुपए के कारण? 50 रुपये दिए थे उसी के कारण। तो 50, नीचे क्या लिखते हैं? मूलधन। ऊपर ब्याज लिख लो, नीचे मूलधन लिख लो, परसेंट लगाने के लिए 100 की गुणा। तो 50 से 2 बार, तो 15 दूनी 30। तो 30% क्या बन गई? टोटल रेट। अब आप मुझे एक बात बताओ, टोटल रेट और टाइम का ये प्रोडक्ट है। 30% जो है वो क्या है? टोटल रेट, मतलब टाइम और रेट का प्रोडक्ट है। अब टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 साल। टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 साल। अब ये टाइम मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर जाएगा तो किस में जाएगा? डिवाइड में। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 30% टाइम आ गया नीचे 3 और भाग दिया, तो आंसर कितना बन गया? 10%। और यही क्या निकल आई? रेट। तो मेरे भाई, और पूछी भी क्या थी आपसे? रेट पूछी थी। तो अब यहाँ से आपको एक बात समझना है कि सबसे पहले टोटल रेट बनाएंगे, और फिर टोटल रेट होता क्या है? टाइम और रेट का प्रोडक्ट। जब बन गई टोटल रेट और आ गई 30%, उसके बाद हम सोचेंगे कि टाइम और रेट का प्रोडक्ट होता है टोटल रेट। तो टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड कर दो, और रेट दे रखा है तो आप रेट का डिवाइड कर दो। दूसरी चीज़ अपने आप बन जाएगी। रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड करेंगे तो टाइम बन जाएगा। टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड कर देंगे तो रेट बन जाएगी। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको टोटल रेट बनानी है। आगे अब थोड़ा सा फॉर्म और सोचनी है। डेसिमल फॉर्म में जब क्वेश्चन आ जाता है तब इसका उपयोग होता है रेट का। इस चीज़ को आपको और सोचनी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 8.33% रेट है, इसका मतलब क्या होता है? ये आपको दे रखा है, गिवन किया है क्या कि दर रेट कितनी है? 8.33%। तो आप कहेंगे 8.33% की फ्रैक्शन होती है 1/12। कितनी होती है? 1/12। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस बात का मतलब ये है कि 12 रुपये पर 1 रुपये ब्याज लगेगी। तो 12 रुपये पर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 12 रुपये पर 1 साल की ब्याज कितनी होगी? 1 रुपये होगी। ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है। जैसे दर आपको दे रखी है 8.33%, तो इसका मतलब 1/12। तो 1/12 हमें क्या बताता है कि 12 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिलेगी। तो 12 रुपये पर 1 रुपये क्या है? ब्याज। लेकिन कितने समय की? 1 साल की। अब जैसे मैं आपसे एक पॉइंट पूछूं, छोटा सा क्वेश्चन में अगर आ जाए कि 8.33% की दर से 2 साल के लिए की दर से 2 साल के लिए 8.33% की दर से 2 साल के लिए हो, तो मेरे भाई, तो यहाँ से देखते हैं क्या बोला गया है। 8.33% की दर से 2 साल के लिए हो तो मेरे भाई, हम तो एक बात समझते हैं क्या कि 8.33% का मतलब 1/12। तो 12 रुपये क्या हो गया? मूलधन। 12 रुपये पर कितनी ब्याज मिलेगी? 1 साल की ब्याज है। कितनी? 1 साल की ब्याज 1 रुपये। 1 साल की ब्याज है। हमें डाटा बनाना है मूलधन, प्रिंसिपल और ब्याज, इंटरेस्ट और मिश्र धन, मतलब अमाउंट। इसकी हमें रेशियो चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, प्रिंसिपल हमारा कितना बना? 12 यूनिट। ठीक है। इंटरेस्ट, 1 साल की ब्याज 1 रुपया। साल कितनी दे रखी? ऐसा करो, इसे 3 साल कर लो आप। साल कितने दे रखे आपको? 3। तो एक बात बताओ मेरे भाई, 2 ही रहने दो इसे।
2 साल। तो 1 साल की ब्याज 1 रुपया है, तो 2 साल की ब्याज कितनी हो गई? 2 रुपये। तो आप कहेंगे 2 रुपये हो गई। यहाँ तक ठीक है। अब मेरे भाई 12 रुपये मूलधन है, ब्याज 2 बन गया, तो फिर मिश्र धन कितना बनेगा? 12 मूलधन है, ब्याज और 12 2 कितना बन जाएगा? 14। आप कहेंगे बिल्कुल, नाम से ही सब कुछ पता चलता है। मूल मतलब पुराना, धन मतलब पुराना वाला धन, तो मूलधन हो गया वो। मिश्र धन मिला के जो धन बना है वो क्या है? मिश्र धन है। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? तो रेशियो क्या मिल जाएगी इस केस में? हमें 12:2:14 मिल जाएगी इस केस में। आगे देखो मेरे भाई, अब मेरे भाई आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जैसे ही आपने टोटल रेट बनाई, क्या बनाई? टोटल रेट। टोटल रेट को हम क्या कहते हैं? ब्याज। जैसे मान लो टोटल रेट बन गई तो आपकी ब्याज कहते हैं इसी को, ठीक है। और टोटल रेट आपकी बन गई मान लो 30%। तो हम हमेशा किसी को पैसा जो देते हैं वो देते हैं हम 100%। कितना देते हैं? 100%। तो मूलधन हमेशा आपका कितना रहेगा? 100%। आप कहेंगे बिल्कुल। और 30% बन गई ब्याज, तो फिर जो मिश्र धन बनेगी वो क्या बनेगी? तो मिश्र धन आपकी 100 पे 30 ब्याज, तो फिर मिश्र धन कितनी बनेगी? 130। अमाउंट कितनी बनेगी? 130। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अगर आपकी 30% ब्याज है तो 100 से 130। अगर 20% ब्याज होती तो 100 से 120। 100 पर डाटा थोड़ा इजी रहता है, इसलिए 100 से कैलकुलेट करना है। जब डाटा डिफिकल्ट आएगा, डेसिमल आएगा, तब फिर हम रेशियो से करेंगे। आगे देखो क्या है। तो हमेशा मूलधन कितना रहेगा? 100। आपको इस बात का ध्यान रखना है। मेरे भाई क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़ जाओ अच्छे तरीके से। क्या दे रखा है कि 3 साल हैं और 8% की रेट है। मैंने आपको अभी सिखाया कि टोटल रेट कैसे बनती है। रेट की और टाइम की मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टोटल रेट का मतलब ही है T/R, टोटल रेट। तो देखो 3 साल के लिए 8% है, तो 3 साल के लिए 8%, तो टोटल रेट कितनी बन गई? क्या 24% नहीं बन गई? आप कहेंगे बिल्कुल। तो सीधे आपको 24 लिखने चाहिए, पहला क्वेश्चन है इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं। तो 24% टोटल रेट बन गई। अब हम एक बात समझते हैं कि टोटल रेट को ही हम क्या कहते हैं? ब्याज। और ब्याज अगर 24 है तो 100 रुपये हमने किसी को दिए थे 100% पैसा, और जो बढ़कर 24% के बाद कितना हो गया? 124%। ये मिश्र धन हो गया। हाँ, हमें जस्ट कंपैरिजन करना है। इन्होंने बोला है कि 5,000 रुपये प्रिंसिपल है, तो 5,000 को हमने पकड़ लिया। अब क्वेश्चन, दिस इज जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता क्वेश्चन। 5,000 क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के नीचे हमने प्रिंसिपल रख दिया, जो पूछेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या पूछा है इन्होंने? आपसे पूछा है ब्याज कितना होगा, तो 24 की मल्टीप्लाई। मिश्र धन पूछा होता तो 124 की मल्टीप्लाई। आप कहेंगे बिल्कुल। और आप देखेंगे 24 5 120, 1200 क्या आ गया आपका आंसर। यहाँ था ठीक है कि नहीं? इसमें तो डाउट नहीं हो रहा कि ये कैसे हो गया, तो इसे भी देखो आप डिटेल में अच्छे से। अब देखो 5,000 क्या दे रखा है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का कंपैरिजन किससे होगा? प्रिंसिपल से। हमारा प्रिंसिपल हमेशा कितना रहता है? 100%। 100% की वैल्यू 5,000 है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 100 नीचे आ जाएगा। हमें कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है? 24% की। तो 24 इधर लगा दिया, तो 24 इधर लगा दिया। इसी बात को अपन ऐसे कहते हैं, ऊपर प्रिंसिपल हो तो नीचे प्रिंसिपल लिख दो, और ब्याज पूछे तो ब्याज की क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। आगे देखते हैं मेरे भाई सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्ष में 6,000 हो जाएंगे। मतलब 5,000 को उन्होंने कितना बना दिया? 5,000 को उन्होंने 6,000 बना दिया। ठीक, कितने समय में? कितने उन्होंने क्या बोला? कितने वार्षिक दर से? 4 साल का टाइम पीरियड दे रखा है। ठीक है मेरे भाई। और रेट आपसे पूछिए, तो पूछा कुछ भी हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में हमेशा ही टोटल रेट बनाना है। तो आप एक बात बताओ, इनकी रेशियो ले लें कि 5 यूनिट से पैसा बढ़कर कितना हो गया? 6 यूनिट। तो ब्याज टोटल रेट कैसे बनती है? 5 से 6 हो गया, तो 1 रुपये ब्याज मिली। कितने पर? 5 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। ये क्या बन गई? तुम्हारी टोटल रेट बन गई।
अगर मैं इसे कैलकुलेट कर दूं, काट पीट दूं, तो 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 20% क्या बन गई तुम्हारी टोटल रेट। पर कैलकुलेट मत किया करो पूरे डाटा को, वो छोड़ो। अब मुझे आप एक बात बताओ, अब टाइम इंटू रेट क्या आ गया तुम्हारा, इतने प्रतिशत आ गया। अब टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड, और रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड। तो यहाँ पर क्या गिवन है, टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है, 4 साल। तो 4 साल मल्टीप्लाई में लिखा है अभी, तो बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो सीधा जस्ट भाग भी दे दो। तो 5 चौको 20, 5 100, तो आंसर कितना आ गया, 5%। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, अच्छे से आप पढ़ जाओ। इन्होंने बोला है कि 12,000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज दर से 240 रुपये की ब्याज कितनी अवधि में मिलेगा। तो एक बात बताओ, टोटल रेट बनाना है मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में बिना देखे सोचे समझे तुम्हें क्या बनाना है मेरे भाई, टोटल रेट। और टोटल रेट बनाने की वही 2 तरीके कि रेट और टाइम है तो उनकी मल्टीप्लाई करके बना दो। और रेट और टाइम अगर नहीं होगा इनमें से कोई एक चीज़, तो 100% है कि ब्याज दे रखा होगा। तो ब्याज कितना दे रखा है, 240, तो उसे ऊपर लिखो। ये कितने पर मिला है तुम्हें, 1200 पर, 1200 लिखो। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। इसके बाद अगर तुम्हें रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड, टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड। तो रेट गिवन है तुम्हें कितनी, 5%। अगर एक आगे की स्टेप ना बढ़ाना चाहें तो कैसे करोगे, 240/1200 × 100 तो दे ही रखा है। ये 5 मल्टीप्लाई में लिखा है, बराबर के इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो दिस इज जस्ट 1 लाइनर क्वेश्चन, इतना करो आप। तो आप देखेंगे कि 2 0 से 2 0 कट गए, 12 दूनी 24, 20 आ गया, 5 चौको 20। तो आंसर कितना आ गया, 4 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखें अच्छे से। इन्होंने बोला कि 50 साल में पैसा 3 गुना हो गया। तो पहले गुने को समझ लो आप, होता क्या है। कभी भी आपसे कहा जाए कि 3 गुना हो गया डाटा, कितना हो गया, 3 गुना। तो मेरे भाई 3 में से 1 घटाओ, कितना आया, 2, 100 की मल्टीप्लाई करो तो 200%। अगर डाटा हो जाता 5 गुना, कितना हो जाता, 5 गुना, तो 5 में से 1 गया, 4, तो 400। अगर हो जाता डाटा 7 गुना हो जाता, तो टोटल रेट बनती है आपकी कितनी, 600। अब आप कहेंगे कैसे, तो इस चीज़ को मैं तुम्हें समझाता हूँ, और फिर इनहेरेंट रहना चाहिए आपके दिमाग में कि टोटल रेट कितनी बनेगी, 200%, 400%, 600%। जैसे इन्हें बोला 3 गुना हो गया, तो पैसा 1 से कितना हो गया, 3 हो गया। टोटल रेट कैसे बनती है, टोटल ब्याज को पकड़ लो। तो टोटल ब्याज कितना है, 2, कितने पर मिला, 1 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। तो डाटा कितना बन गया मेरे भाई, बताओ जरा, क्या 200% नहीं बन गया, क्या 200% नहीं बन गया। आप कहेंगे बिल्कुल। तो टोटल रेट कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको क्या, जैसे इनने 3 गुना बोला तो 1:3, तो 2 की ब्याज मिल रही। टोटल ब्याज को परसेंट में लिख दो आप। ऐसे ही 5 गुना, 1 से 5 हो गया। तो एक बात बताओ, कितनी ब्याज मिली, 4, कितने पर, 1 पर। 100 के इंटू करोगे तो टोटल रेट कितनी बन जाएगी, 400%। तो कभी भी पैसा आपसे बोला जाए कि 9 गुना हो गया, तो आप तुरंत कहो कि 800% टोटल रेट बन जाएगी। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा दे रखा है। तो अब 4थे नंबर के क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। इन्होंने बोला है क्या, देखो हमें तो सबसे पहले टोटल रेट बनानी है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो एक बात बताओ, TR कितनी बन गई टोटल रेट आपकी। तो टोटल रेट 3 गुना हो गया, कितना हो, पहला क्वेश्चन है तो लिख दे रहा है, 3 गुना हो गया। तो आप कहोगे 1 से 3 हो गया, तो 2 रुपये ब्याज बनी, कितने पर, 1 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। तो टोटल रेट कितनी बन गई, 200%। अब आप एक बात जानते हो कि T × R कितना आ गया, 200%। अब टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड, रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड। तो 50 साल, टाइम की वैल्यू दे रखी 50, तो 50 ये कहाँ जाएगा, डिवाइड। तो 50 यहाँ से हट गया, 50 कहाँ चला गया, डिवाइड में। 50 से 1 हट गया, 4% क्या आ गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, देखो अच्छे से, कि 17 साल में 35 गुना हो जाता है। अगर 35 गुना हो गया तो स्थिति ऐसी रही होगी कि 1 से 35 हो गया। सीधा कहो कि 3400% रेट बनेगी। 35 गुना हो गया तो 35 में से 1 गया, 34, 100 की गुणा कर दो, 3400 रेट बन गई। ऐसे ही तो 35 गुना हो गया तो 1 से 35 हो गया, तो
तो डाटा आप सीधा कहोगे क्या कि 34 रुपये की ब्याज मिली, कितने पर, 1 पर, परसेंट लगाने के लिए 100 की गुणा, देखो बन गई टोटल रेट 3400%। तो इस चीज़ को डायरेक्ट करो ना, इतनी बड़ी चीज़ थोड़ी है कि इस चीज़ को आप लिखेंगे, तो सीधा करो आप इसमें। टोटल रेट कितनी बन गई, 3400%। तो टोटल रेट तुम्हें मिल गई कि 34% बन गई। टोटल रेट कितनी है, 3400%। अब आप एक बात जानते हो कि रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड, टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड। टाइम कितना दिया है, 17 साल। अब टाइम 17, ये किधर आएगा, इधर, तो सीधी 1 टाइम में डिवाइड दे दी, तो 17 दूनी 34, तो 200% क्या बन गया तुम्हारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पढ़ जाओ अच्छे से। 4 गुना हो गया पैसा, कितना हो गया, 4 गुना। अगर पैसा 4 गुना हुआ है तो टोटल रेट कितनी बनेगी तुम्हारी, 300%। टोटल रेट कितनी बनेगी, 300%। तो TR की वैल्यू तो ये बन गई। अब इन्होंने क्या दिया है कि 15% की दर से, तो रेट कितनी दे रखी है, 15%। तो 15 का क्या करोगे, भाग करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई दो, रेट दे रख। सबसे पहले टोटल रेट निकालो, टोटल रेट निकाल ली, फिर उसके बाद रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड, टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड, बस इतनी सी बात समझ लो। तो टोटल रेट निकल आई 300%। अब रेट दे रखी 15, तो 15 का इसमें भाग कर दो, क्यों, क्योंकि इधर से इधर भाग में ही तो आएगी। तो 15 दूनी 30, तो 20% क्या आ गया तुम्हारा आंसर आ गया। पर 20 साल है ये, सॉरी, परसेंट से भाग दिया था तो परसेंट से परसेंट कट गया था, तो डाटा कितना आ गया, 20 ईयर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 7 है, अच्छे तरीके से आप देख जाओ कि कोई धन 13% की दर से कितने समय में 3.6 गुना हो जाएगा। तो पैसा 3.6 गुना हो गया, मतलब 1 से बढ़कर कितना हो गया, 3.6 हो गया। आप कहेंगे बिल्कुल, हमें क्या बनानी है, टोटल रेट। आप मुझे तो एक बात बता दो बस अच्छे से, सबसे पहले टोटल रेट बनाओ। तो टोटल रेट यहाँ क्या बनेगी, 1 से 3.6 हो गया, मतलब 2.6 की ब्याज मिली, कितने पर मिली, 1 पर, परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, ये टोटल रेट बनी। कैलकुलेट मत किया करो, इकट्ठा कैलकुलेट किया करो एक बार। अब रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड, टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड। तो इन्होंने देखो गिवन है रेट 13% क्वेश्चन में, तो 13 का क्या करना है तुम्हें इसमें, भाग। अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा, तो 10 से 1 0 कट गया, 13 से ये 2 बार कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 20। तो 20 ईयर्स क्या हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल हम आसान से अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। इनने क्या दे रखा है कि 11 साल में 9 गुना हो जाता है, तो बताओ 33 गुना कितने समय में हो जाएगा। तो पहले तो ये समझो कि 9 गुना और 11 गुने का मतलब क्या है। तो 1 से पैसा 9 हो जाना, ये क्या है, 9 गुना हो गया, आप कहेंगे बिल्कुल। और पैसा हो गया 33 गुना। 33 गुना का मतलब क्या है मेरे भाई, 33 गुने का मतलब है कि पैसा 1 से बढ़कर कितना हो गया, 33 हो गया। तो एक बात बताओ, अगर मैं 9 गुना करना चाहता हूँ, पैसा कितना करना चाहता हूँ, 9 गुना, तो मुझे कितने कमाने पड़ेंगे, 8 कमाने पड़ेंगे। अगर मैं पैसा 33 गुना करना चाहता हूँ तो मुझे कितने कमाने पड़ेंगे, 32, क्योंकि 1 से 33 बनाना चाहता हूँ तो 32 कमाने पड़ेंगे। 1 से 9 बनाना चाहता हूँ तो कितने कमाने पड़ेंगे, 8 कमाने पड़ेंगे, आप कहेंगे बिल्कुल। तो क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 9 गुना कितने समय में हो गया, 11 साल में। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 9 गुना हो गया तो इसने 8 रुपये कमा लिए, तो मैं कहूँगा कि 8 रुपये कमाने में इसे कितना वक्त लगा, 11 साल लगे। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता मेरे भाई, 8 रुपये कमाने में कितने समय लगे, 11 साल। अब उसने बोला कि 33 गुना कितने समय में हो जाएगा। अगर 33 गुना करना है तो 32 कमाने पड़ेंगे, 1 से 33 करना चाहते हो, 32 रुपये कमाने पड़ेंगे, तो रुपये को 32 बना दो, तो 4 की मल्टीप्लाई इधर, तो 4 की मल्टीप्लाई इधर, तो डाटा कितना बन जाएगा, 44 ईयर्स। यही क्या है तुम्हारा आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन में बोला है कि 5 साल में पैसा 5 गुना हो गया। अगर 5 गुना हुआ है तो 4 रुपये कमाने पड़ेंगे, 1 से 5 हो गया, 5 गुना हो गया मेरे भाई, 1 से कितना हो गया, 5, तो 4 रुपये कमाने पड़ेंगे। आपने कहा ठीक है, 5 गुना हो गया मतलब 4 रुपये कमा लिए, कितने वक्त में कमा लिए, क्वेश्चन में दे रखा है 5 साल में।
अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 गुना कितने समय में हो जाएगा। मेरे भाई अगर 7 गुना मुझे पैसा करना है ना, तो मुझे 1 से कितने करने पड़ेंगे 7, मतलब 6 रुपये कमाने पड़ेंगे। कितने कमाने पड़ेंगे 6 रुपये। तो 4 रुपये कमाए 5 साल में, तो 6 रुपये कितने साल में कमाओगे। तो जाहिर सी बात है कि 4 यहाँ से हटाओगे तो ये कहाँ जाएंगे, इसके नीचे। अब मैं चाहता हूँ 6 रुपये की वैल्यू, तो 6 की मल्टीप्लाई इधर, तो 6 की मल्टीप्लाई इधर। आप देखेंगे ये कितना बन गया 30/4, और 4 की भाग 30 में दोगे तो कितना। मेरे भाई यहाँ तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, पढ़ जाएं आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है कि 4 साल में स्वयं का 5/4 गुना हो गया। स्वयं का कितना हो गया 5/4 गुना हो गया। था कितना 4, हो कितना गया 5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टोटल रेट बनाना है। तो था कितना 4, हो गया 5, तो टोटल 1 रुपये ब्याज मिली कितने पर, 4 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, ये क्या बन गई आपकी टोटल रेट बन गई। अब आप एक बात अच्छे से जानते हो कि रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड, टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड। तो टाइम के बने 4 साल, तो टाइम की वैल्यू 4 साल हो गई। टाइम की वैल्यू कितनी होगी 4 साल। तो ये 4 कहाँ आएगा डिवाइड में। आपका आंसर आपके सामने है। कट गया 25 बार। 4 से जब हम 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 6 सही 1/4%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, पढ़ जाओ अच्छे तरीके से मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि 4 साल में 41/40 गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है 41/40 गुना हो जाता है। कितने साल में 4 साल में। और आपको क्या बताना है, दर बताना है। एक बात बताओ, था कितना 40, हो कितना गया 41। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये ब्याज मिली कितने पर 40 पर। परसेंट लगाने के लिए सबकी 100 की गुणा, तो आपको ये क्या मिल गई टोटल रेट। अब एक बात आप अच्छे से जानते हो कि रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड, और टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड। तो क्या दे रखा है टाइम 4 साल, तो 4 की आपने इसमें डिवाइड कर दी। तो आप एक बात अच्छे से समझते हो कि 20 से 2 बार उड़ गया, 20 से 5 बार उड़ गया। तो डाटा कितना बन गया 5/8। तो टाइम दे रखा था तो ये रेट बन गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, अच्छे से आप पढ़ जाओ। आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, सबसे पहले टोटल रेट बनाना। और टोटल रेट क्या होती है, टोटल ब्याज लिखो, नीचे मूलधन चिपका दो, बस टोटल रेट बन गई, नीचे प्रिंसिपल चिपका दो। क्या बोला है कि 6 सही 1/4 वर्ष में। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है 6 सही 1/4 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 3/8 भाग हो तो दर क्या है, ये पूछ रखा है। आप मुझे एक बात बताओ, मूलधन का तो मूलधन कितना है 8, मूलधन का तो मूलधन कितना है 8। आपने कहा ठीक है, तो फिर साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज कितना हो गया 3। तो हमें टोटल रेट बनानी सबसे पहले। और हम एक बात अच्छे से समझते हैं कि टोटल रेट है ही क्या, कि रेट और टाइम दे रखा है तो उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि टोटल ब्याज पकड़ो और नीचे मूलधन लिख दो। तो टोटल ब्याज कितनी मिली 3, कितने पर 8 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, ये बन गई टोटल रेट। अब रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड, टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड। टाइम कितना दिया है 4 × 24 और 1 25/4। तो 25/4 से हमने क्या कर दिया इसे डिवाइड। 4 से 2 बार कट गया और 2 से 50 बार कट गया, 25 से 2 बार, तो क्या आ गया 6%। आंसर आ गया। यहाँ तक ठीक है कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि कोई धनराशि 35 वर्ष में स्वयं की 79/16 हो जाती है। स्वयं की 79/16 हो जाती है कितने समय में 35 साल में। आप मुझे एक बात बताओ अच्छे से, 35 साल में स्वयं की, तो स्वयं कितनी है धनराशि 16, हो जाती है कितनी हो जाती है 79। तो स्वयं में 16 थी, बढ़कर 79 हो गई। 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 7 में से 1 गया तो 63 टोटल ब्याज मिली। कितने पर मिली 16 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई।
ये टोटल रेट लिखी है। दिस इज जस्ट वन लाइनर क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं समझाने के लिए लिखना पड़ रहा सब कुछ। आपने टोटल ब्याज लिखी, कितने पर मिली 16 पर, परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, ये टोटल रेट बन गई। अब आप एक बात समझते हो कि रेट दे रखा है तो रेट का डिवाइड, टाइम दे रखा है तो टाइम का डिवाइड। तो हमें टाइम दे रखा 35 साल, तो 35 का डिवाइड कर दो, यही क्या बन गया तुम्हारा आंसर। तो एक बात बताओ मुझे अच्छे से, 7 से कट गया 5 बार, 7 से कट गया 9 बार, 5 से कट गया 20 बार, 4 से कट गया 4 बार, और 20 काटे तो वो आ गए 5, तो 9 5 45/4 आ गया, जिसका हम क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/4। अब 11 तो एक कंप्लीट नंबर है, आप कहेंगे बिल्कुल। अब एक का चौथा हिस्सा, जब एक के हम 4 हिस्से करेंगे तो 25 पैसे बचेंगे, तो 0.25, दैट्स योर आंसर। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की क्लास अच्छी रही होगी, बार बार देखो, और ये बेसिक था आपका, कंप्लीट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं, खुश रहें, धन्यवाद।